हेलो दोस्तों, वेलकम टू गूगली वर्ड। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित आज तक के टेट और सीटेट में आए हुए सभी क्वेश्चंस के बारे में और जानेंगे उनके बारे में डिटेल से। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास की किस चरण में प्राप्त होता है। तो देखिए, वस्तु स्थायित्व की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा वस्तुओं को छूता है और उसके सामने से वस्तुएं हट जाती हैं तो बच्चा रोने लगता है। तो यह अवस्था किस में होती है? यह होती है आपकी पहली स्टेज में, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था, क्योंकि उसमें बच्चा अपने इंद्रियों से वस्तु को छूता है और उन्हीं से चीजों को समझता है। तो इसका आपका आंसर होगा आपका पहला। अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपने समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है। इसमें यह पूछ रहा है कि यह कथन किसने कहा है। तो यह कथन पियाजे जी ने कहा है। क्यों कहा है? देखिए, जब बच्चे में अहम केंद्रिता होती है तो बच्चा क्या सोचता है कि जो वह कर रहा है वही सब कुछ सही है और वह अपने अनुसार ही सब कुछ करता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि दुनिया के बारे में बच्चा जो है समाज का सृजन खुद ही करता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। देखिए, प्राक संक्रियात्मक अवस्था आप इंग्लिश में देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी व्हाट इज द पीरियड ऑफ प्री ऑपरेटिव स्टेट, मतलब कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पूछ रहा है। हो सकता है आपको हिंदी में प्राक संक्रियात्मक अवस्था ना समझ में आए तो आप इंग्लिश देख लीजिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज पूछ रहा है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो पीरियड था वो आपका क्या था? 2 से 7 वर्ष था। लेकिन देखिए, क्या इसमें कोई ऑप्शन आपका दे रहा है 2 से 7 वर्ष? यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दे रहा है जो 2 से 7 वर्ष हो। तो इसमें क्या किया जाएगा? मैंने आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज में एक अवस्था बताई थी, अंतः प्रज्ञा काल। उसकी जो पीरियड था, उसका जो टाइम पीरियड था वो था 4 से 7 वर्ष। तो यह अवस्था किसमें थी? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और इसने अंतः प्रज्ञा काल के बारे में ही पूछा है हिंदी के अनुसार। तो देखिए, जो अंतः प्रज्ञा काल की अवस्था थी वह 4 से 7 वर्ष थी। यहां से हो गया हमारा आंसर। लेकिन यदि मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा फिर भी, तो आप आंसर किस प्रकार से पकड़ेंगे? तो देखिए, यदि आपको पियाजे के टाइम पीरियड के बारे में पता है कि उन्होंने किस अवस्था को किस वर्षों तक रखा है, तो आप यहाँ से पकड़ लेंगे। तो आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे। देखिए, 4 से 8 वर्ष इनके थ्योरी में कहीं पर भी नहीं रखी गई है। 5 से 8 वर्ष यहाँ पर भी कहीं नहीं रखा गया है। आप 0 से 2 वर्ष और 4 से 7 वर्ष दो मिलेंगे आपको। तो 0 से 2 वर्ष आपको पता है कि ये सेंसरी मोटर स्टेज होती है, मतलब कि संवेदी गामक अवस्था। तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। देखिए, आपको एक चीज और याद रखनी है कि आपको सीक्वेंस में अवस्थाएं याद रखनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो पहले जो अवस्था थी हमारी वो सेंसरी मोटर स्टेज थी, ये हमारी नहीं होगी। दूसरी अवस्था जो थी हमारी वो प्री ऑपरेशनल स्टेज थी, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये भी नहीं होगी क्योंकि इसमें तीसरी पूछ रहा है। तो तीसरी जो अवस्था थी हमारी वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी, मतलब कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और जो चौथी आपकी स्टेज थी वो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मतलब कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रिया अवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। अब जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पियाजे को मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाना जाता है। तो देखिए, इसने पूछा है कि पियाजे ने कौन सी चीज के बारे में बताया है। तो इसमें आपका भाषा के विकास में नहीं बताया, यौन विकास के बारे में नहीं बताया, संज्ञानात्मक विकास। हम लोग अगर जरा से भी हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा है तो बहुत बड़ा बड़ा लिख के टाइटल पे लगा हुआ है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास। शुरुआत से हम लोग बात कर रहे हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। तो पियाजे जी ने कौन सा अध्ययन किया है? संज्ञानात्मक विकास के बारे में बच्चे की। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं। तो देखिए, इसमें पूछा, यदि आप यहां से ध्यान दें तो अमूर्त, अमूर्त शब्द से आप ये पकड़ सकते हैं कि इसने किसकी बात की? अमूर्त की, मतलब कि चौथी स्टेज की। आप यहीं से डायरेक्ट पकड़ सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा अमूर्त शब्द से। अमूर्त शब्द से अगर देखें तो हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी और जान लेते हैं। देखिए, जीन पियाजे जी ने बताया है कि जो चौथी अवस्था होती है इसमें बच्चे में कल्पना का विकास हो जाता है और बच्चा मानसिक रूप से भी सोचने लगता है, वह उसमें क्रिया करने लगता है कि कौन सी चीज़ अच्छी होगी, कौन सी चीज़ बुरी होगी। वह अपना दिमाग चलाने लगता है, अपनी नैतिकता के बारे में सोचने लगता है। और जो परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी, वो भी आपकी
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही आती है, मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपकी चौथी अवस्था है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका भी 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट अवसरों को पहचाना गया था, किसके द्वारा पहचाना गया था? इसमें यह कहा गया है कि किसने 4 सुस्पष्ट स्तर बताए हैं बच्चों के बौद्धिक विकास के बारे में। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो आपका पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का थ्योरी है, या आपकी बुद्धि के विकास के अंतर्गत आती है। यहाँ पर देखिए वही बात आपसे पूछी गई है। तो 4 स्टेजेज किसने बताई है? आपकी पियाजे जी ने, बच्चे के बौद्धिक विकास के स्तर की। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, तर्क आ जाता है बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, वह अवस्था कौन सी होती है? तो मैंने आपको बताया था वस्तु एवं घटना के बारे में, जब बच्चा लॉजिकल रूप से सोचने लगेगा, तार्किक रूप से सोचने लगेगा, तो वह अवस्था आपकी मूर्त अवस्था हो जाती है, मतलब कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा वस्तुओं को देखकर उनमें भेद करना सीख जाता है, उसमें अच्छा सही तर्क लगाना शुरू कर देता है। जबकि आपका अंतः प्रज्ञा काल, मतलब कि जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में था, उसमें बच्चे में इलॉजिकल रीजनिंग आती थी, उसमें बच्चा तार्किक रूप से नहीं सोच पाता था। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उसमें विकास हो जाता है और वह तार्किक रूप से सोचने योग्य हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? इसमें यह बात ध्यान देने वाली है, कहा नहीं जा सकता है। यदि आपको एग्जाम में कहीं पर भी नहीं शब्द दिखाई देता है तो सबसे पहले उसे आपको हाईलाइट करना, नहीं तो आप आंसर गलत करेंगे। तो इसके देखिए ऑप्शन क्या है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बिल्कुल, क्योंकि जीन पियाजे जी ने 4 चरण बताए हैं और उन्होंने बताया कि इन्हीं में बच्चे का विकास होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, अभी हम आगे बढ़ चुके हैं। तो आपका ये भी ऑप्शन सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। देखिए जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि बच्चे में जो होता है संपूर्ण विकास चरणों में ही होता है और वह किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर इसमें होगा 3, ये आपका गलत होगा, ये बात जीन पियाजे जी ने नहीं बताई है। और जो चौथा ऑप्शन है आपका, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी आपका जीन पियाजे जी ने बताया कि बच्चे जो है पर्यावरण से संबंधित चीजों से सीखते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? फिर देखिए नहीं आया यहाँ पे, नहीं को मुझे हाईलाइट करना है। पूर्व संक्रियात्मक विचार मतलब कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में कौन सी चीज नहीं होगी? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमन्यता, अनुत्क्रमणीयता। देखिए मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन, इंपॉर्टेंस और इरिवर्सिबिलिटी, ये तीनों के तीनों गुण अंतः प्रज्ञा काल के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि जीन पियाजे की थ्योरी में प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये आते हैं। लेकिन इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, प्रतीकात्मक विचार का विकास, देखिए इसमें कहा गया प्रतीकात्मक मतलब किसी बच्चे को कोई वस्तु दिखाई जाए और उसके बारे में बच्चे से पूछा जाए, बच्चे को बताया जाए और उसके बाद बच्चे से पूछा जाए, तो बच्चा क्या करेगा, उस चीज के बारे में सोच सकेगा। जैसे यदि बच्चे को कोई शेप दिखाया जाए और उससे पूछा जाए कि यह क्या है, तो बच्चा हो सकता है ना बता पाए, हो सकता है यदि उसने पहले बॉल देखी हो तो हो सकता है उसे बॉल बता दे। तो इसी प्रकार से बच्चे में जो प्रतीकात्मक होता है शेप के आधार पर, शेप बच्चा समझ जाएगा, मतलब वस्तु के बारे में बच्चा जानेगा, मूर्त वस्तुओं के बारे में बच्चा जानेगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भौतिक विकास के साथ अनुभव, अनुकरण, पुनर्बलन, भाषा। तो देखिए पियाजे जी ने क्या बताया है, बच्चा जो होगा बच्चे में भौतिक विकास के साथ उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। अनुकरण, पुनर्बलन और भाषा, इन तीनों के बारे में नहीं बताया है। भौतिक विकास के साथ अनुभव पर जोर दिया है पियाजे जी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है कहलाता है। देखिए यहाँ पर संवेदना की बात की है, संवेदना एवं गतिविधियों के बारे में, मतलब कि अपने सेंसर्स की बात करी है। अब सेंसर्स की बात की तो स्टेज कौन सी हो जाएगी, सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगी आपकी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा, पहला, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज संवेदी मोटर अवस्था आपका पहला ऑप्शन में है।
तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान और आंखों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा स्तर शामिल होता है। इनका कहने का मतलब है कि जब 1 वर्ष का शिशु होता है और वह अपने आंख और नाक, कान का यूज क्या करता है, उनसे अपनी चीजों को समझने में करता है, तो वह कौन सी स्टेज होती है। तो देखिए, यदि आप 1 वर्ष देखिए तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि 0 से 2 वर्ष वाली अवस्था के बीच में आएगी। तो ये अवस्था आपकी कौन सी थी, आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, मतलब कि संवेगात्मक गामक या इंद्रिय जनित गामक। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए, मैंने आपको बार बार बताया कि यदि आप हिंदी शब्दों की अपेक्षा इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको आंसर पकड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इनके नाम चेंज होते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो इसमें देखते हैं, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेते हैं और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। चौथा है, दोनों भाषा को बच्चों के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। देखिए, यहाँ पर बच्चे की भाषा से विचारों का जन्म होता है, ये बात तो सिरे से नकार दी है पियाजे जी ने, क्योंकि इन्होंने कहा था बच्चे में सबसे पहले भौतिक विकास होगा, उसके बाद में उसका बौद्धिक विकास होगा, उसके बाद में उसका भाषा विकास होगा। तो इस प्रकार से आपके जो 3 ऑप्शन होंगे, 3 टाइप के होंगे, तो इन्होंने किसे पहले प्रेफरेंस दिया, इन्होंने पहले प्रेफरेंस दिया विचारों को। पहले विचारों का जन्म होगा, उसके बाद में भाषा का विकास होगा। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 देखें तो ऑप्शन नंबर 1 में यही बता रहे हैं कि पहले विचार जन्म लेता है, ना कि पहले भाषा। और वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा है कि पहले भाषा का जन्म होता है और विचार पर। इन्होंने इंटरचेंज करके बात कही है पियाजे जी से। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। अब संरचना के बारे में पूछिए, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। तो देखिए, बात की संरचना के बारे में, तो पियाजे जी ने एक संरचना यूज की है, एक शब्द यूज किया आपने उसमें स्कीमा। तो इसका जो आंसर होगा वो तो आपका स्कीमा हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं स्कीमा किस प्रकार से होगा। देखिए, इसमें इन्होंने ये बताया था कि एसिमिलेशन मतलब कि आत्मसातीकरण, और उसके बाद में एकोमोडेशन मतलब कि समायोजन, इनके बीच में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वह सभी की सभी स्कीमा के अंतर्गत आती हैं। मतलब कि इनके बीच की क्रियाएं जो होती हैं उन्हीं को हम स्कीमा कहते हैं। तो इन्होंने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया था, और जो इनकी संरचना है वह स्कीमा के भांति होती है, ऐसा इन्होंने कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। देखिए, इंद्रिय संवेदी प्रेरक मतलब कि सेंसरी मोटर स्टेज, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो यदि हम देखें तार्किक रूप से बात करी गई है, तो इसमें तार्किक वाली अवस्था तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आपकी जाती है, उसमें बच्चा सोचता है तार्किक रूप से। विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की क्षमता, ये भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जाता है, उसमें बच्चा अपने मानसिक विकास से चीज़ों को समझता है और उनका विश्लेषण कर लेता है। और सामाजिक मुद्दों से सरोकार, सामाजिक मुद्दों से सरोकार बच्चा जो होता है तब कर पाता है जब उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स मतलब कि अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचने की क्षमता आ जाती है, जो कि चौथी स्टेज है। तो जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज का आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसमें अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निरूपण। अब ये क्या होता है, इसमें देखिए, जब बच्चे के पास खिलौना होता है, यदि किसी खिलौने को बच्चा खेल रहा है और वो अचानक चलने लगे तो बच्चा डर जाता है। तो उसी प्रकार से जब उसे कोई दूसरा खिलौना उसी प्रकार का दिखता है तो बच्चा क्या करता है, बच्चे के दिमाग में वही चीज़ आ जाती है कि ये ऐसा था, इसको छूने से चलने लगा था, तो डर गया था, तो दोबारा उसी प्रकार की चीज़ को छूने से वह डरता है। तो उसके क्या हुआ, उसने जो पहले स्मृति में बस गया था डर, वह उसका बना रहा। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज में आपकी होती है वह अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निरूपण होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे
प्रेक्षणात्मक अधिगम को प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों के अवलोकन करके सीखते हैं। को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा विशेष तरीके के व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत का प्रयोग करते विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखा जा सकता है। चौथा, ज्ञान से सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, जैसे तैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते रहते हैं। तो देखिए, इसमें यदि हम बात करें तो पियाजे जी के अनुसार चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। इन्होंने बताया जाता है कि बच्चे में जो होती सर्च की भावना बनी रहती, वह कुछ न कुछ जिज्ञासा रखता है, वह हर समय कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करता रहता है। वह क्या करता है, उसे जैसा अच्छा लगता है वो वैसा करता है। जब बच्चे में अहम केंद्रितता होती है तो वो क्या करता है, उसका जो मन होता है वो करता है और उसे लगता है कि समाज के अनुसार वह सही है और वह व्यवहार कौशल के बारे में नहीं सोचता है अपने, वह सिर्फ अपने आप को सही और सत्य मानता है, दुनिया के प्रति अपना व्यवहार कौशल अपनाता है। तो वह जैसे तैसे दुनिया के व्यवहार कौशल का भी प्रयोग करता है। उसके बाद में क्या होता है, वह इन्वेस्टिगेशन में तो लगा ही रहता है। मैंने आपको बताया कि वह सर्च में तो लगा ही रहता है, जिज्ञासा रखता ही रखता है, वह कुछ न कुछ सर्च किया करता है बच्चा। क्योंकि इन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा है जीन पियाजे जी ने, और नन्हा वैज्ञानिक कहने का कारण ही यह है कि वह इन्वेस्टिगेशन में हमेशा लगा रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। देखिए, दंड एवं पुरस्कार के कारण यह आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये आपका नैतिक विकास के सिद्धांत मतलब क्योंकि कोहलबर्ग द्वारा जी बताया गया था। और उद्दीपन अनुक्रिया ये भी आपका गलत हो जाएगा। और प्रेक्षणात्मक अधिगम अनुकरण दूसरे का अवलोकन करके सीखते हैं। बच्चा दूसरों का अवलोकन करके नहीं सीखता है, बच्चा खुद नन्हा वैज्ञानिक होता है, खुद के ज्ञान से सब चीजें सीखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी, लेकिन यदि फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।